फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरजीत बायोलॉजी ट्रिक्स बायोलॉजी मेड इजियर। आज हम बात करेंगे सारे के सारे इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन को याद करने की बहुत ही आसान सी ट्रिक के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं। आइए दोस्तों जान लेते सबसे पहले कि इन सीटू और एक्स सीटू होता क्या है। इन सीटू का मतलब क्या होता है? इन सीटू मतलब अपने ही नेचुरल एनवायरनमेंट में। कहां पर? नेचुरल एनवायरनमेंट में जब हम किसी प्लांट या एनिमल स्पीशीज को क्या करते हैं, कंजर्व कर लेते हैं उसी के नेचुरल एनवायरनमेंट में, तो क्या क्या कहलाता है? ये कहलाता है इन सीटू कंजर्वेशन। तो दोस्तों इन सीटू कंजर्वेशन को याद करने के लिए मैंने बहुत ही आसान सी ट्रिक बनाई है। ट्रिक है सेक्रेड ग्रुप्स फॉरेस्ट लेक्स आर रिजर्व सेंचुरी पार्क्स। तो कैसे याद करेंगे? सेक्रेड ग्रुप्स forest and lakes are reserved sanctuary parks। तो ये थी सिंपल सी ट्रिक जिससे हमें सारा का सारा इन सीटू कंजर्वेशन याद हो जाएगा। ट्रिक को डिकोड कैसे करते हैं? पहले हो जाएगा सेक्रेड मतलब सेक्रेड और ग्रुप्स। तो हो गया पहला सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं पहले। दूसरे सेक्रेड के अंदर है तो सेक्रेड फॉरेस्ट। क्या हो जाएगा? सेक्रेड फॉरेस्ट। फिर सेक्रेड के साथ ही साथ लेक्स भी है तो सेक्रेड लेक्स। आर का कोई मतलब नहीं है। फिर रिजर्व्ड सेंचुरी फॉर पार्क मतलब रिजर्व मतलब बायोस्फीयर रिजर्व। फिर आता है सेंचुरीज। तो क्या हो जाएगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और लास्ट में है पार्क्स मतलब नेशनल पार्क्स। लास्ट में है नेशनल पार्क्स। तो ये था सिंपल सा तरीका सारे के सारे इन सीटू कंजर्वेशन को याद करने के लिए। सेक्रेड ग्रुप, सेक्रेड फॉरेस्ट, सेक्रेड लेक्स, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। एनसीईआरटी बायोलॉजी के हिसाब से इन सीटू कंजर्वेशन के लिए सेक्रेड ग्रुप्स कितनी है? सेक्रेड ग्रुप्स या इन्हें क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है 448। उसके बाद बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व कितनी है। बायोस्फीयर रिजर्व 14। तो लिख लेंगे बायोस्फीयर रिजर्व ये है 14। हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो याद कर लेंगे। लेकिन अभी के क्या है? 18 है। अभी के जो है वो 18 है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से 14 है। आप 14 ही बताएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं नेशनल पार्क्स की। तो नेशनल पार्क्स हैं 90। तो याद कैसे करेंगे दोस्तों? परेशानी होती, नंबर एग्जामिनेशन भूल जाते तो 4 + 4 बराबर होता है 8। तो याद हो जाएगा 448। फिर उसके बाद याद कर लेंगे ना से 9, ना से नेशनल, ना से 90 याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आसानी से इन सीटू कंजर्वेशन याद कर लेंगे। अब आगे बात करते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन की। अभी तक हमने बात की इन सीटू कंजर्वेशन की, जहां पर हम उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में किसी एनिमल को या प्लांट को कंजर्व कर देते थे। अब बात आती है एक्स सीटू कंजर्वेशन की। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब, एक्स मतलब क्या होता है? बाहर, है ना। तो एक्स सीटू में क्या होता है? अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर कहीं आर्टिफिशियल हैबिटेट में इसको कंजर्व करते हैं, उसे कहा जाता है एक्स सीटू। तो लिख लेंगे अवे फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट से बाहर कहीं कंजर्व करते हैं।
तो आइए तरीका बताते हैं इनको याद करने का कि कौन कौन से ऐसे जगह हैं जिनको हम ex-situ कंजर्वेशन में डालते हैं। तो उसका तरीका है क्रायो एर्बो जूस गार्डन्स have sacred plant seed gene bank seed जीन बैंक। ठीक है ना। तो इस सेंटेंस में हमारे सारे के सारे ex-situ कंजर्वेशन याद हो जाएंगे। पहला है हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन, मतलब ठंडी जगहों पर प्रिजर्व करना। ठीक है ना। तो क्रायो मतलब क्या हो जाएगा, क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है कि लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग उसको प्रिजर्व करते हैं। तो क्या कहते हैं उसको, क्रायो प्रिजर्वेशन। फिर दूसरा है आर्बोरेटा। फिर जू से क्या हो जाएगा, जू से हो जाएगा जूलॉजिकल पार्क्स और गार्डन से हो जाएगा बोटैनिकल गार्डन और दूसरा होम गार्डन। घर में भी हम किसी बाहर की सब्जियों को या फलों को ला करके उगाते हैं तो होम गार्डन, ये भी ex-situ है। फिर हैव का कोई मतलब नहीं है। सेक्रेड मतलब हो जाएगा सेक्रेड प्लांट, जैसे तुलसी का पौधा अपने घर में लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक्रेड प्लांट। सारे के सारे सेक्रेड किसमें है, इन-situ में। सिर्फ एक सेक्रेड प्लांट जो होता है वो किसमें, ex-situ में। तो सेक्रेड प्लांट्स, जैसे कि हम क्या लगाते हैं, एग्जाम्पल तुलसी अपने घर में लगाते हैं तो उसके नेचुरल हैबिटेट से उठा करके अपने घर में लगाते हैं, इसलिए सेक्रेड प्लांट केवल ex-situ में है, बाकी सभी सेक्रेड इन-situ में है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं सीड। तो सीड हो जाएगा सीड बैंक। फिर आगे जीन बैंक सब लोग जानते हैं, जहां पर हम लोग अपने डीएनए को कंजर्व करके रखवाते हैं जिससे कि हम आगे उसका यूज कर सकें, तो जीन बैंक। तो ये था दोस्तों हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन, आर्बोरेटा, जूलॉजिकल पार्क, बोटैनिकल गार्डन, होम गार्डन, सेक्रेड प्लांट, सीड बैंक और जीन बैंक। ये सारे के सारे यूजफुल हैं हमारे लिए, और क्योंकि ये सारे के सारे आते हैं ex-situ कंजर्वेशन में। दोस्तों ये थी बहुत ही सिंपल सी ट्रिक ex-situ और in-situ कंजर्वेशन को याद करने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नीचे लिखे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। कोई ट्रिक बनानी हो तब भी कमेंट करें। थैंक यू।